अभी हम रिलेशन की बात करते हैं। सूर्य हमारे पिता का कारक है, सूर्य हमारे पुत्र का कारक है, ठीक है। है। सूर्य कहीं ना कहीं ईगो और अग्रेशन का भी कारक है, ठीक है। अब हाँ जी। सूर्य जब इस राशि में बैठ गया, ये कौन सी राशि है, इस चीज को ध्यान से हम्म, समझना है, क्योंकि प्रोडिक्शन यहीं से शुरू हो रही है अब आपकी। धीरे धीरे हम्म, हर ग्रह के आप प्रोडिक्शन करनी सीख जाओगे। सूर्य मेष राशि में तो है, ठीक है, सूर्य उच्च का है, बट ये चर राशि में है। हाँ जी। सूर्य सूर्य हाँ कौन सी हाँ। राशि में है, चर चल राशि राशि। में। हाँ। तो इसलिए पति कह रहा हूं, जो पिता है, हम्म, पिता या पुत्र जो है, हम्म, उनके क्या है, ट्रेवल्स बहुत होंगे, यानी कि वो एक जगह टिककर काम नहीं करेंगे, घूमना फिरना रहेगा उनका। चर राशि में अच्छा। बैठ गए ना सूर्य। हम्म, चर का मीन्स जो है, जो मूवमेंट करते रहे, हम्म। मूवमेंट वाली प्लानिट वो राशि में बैठ गए, ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा, सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठा है, अग्रेशन की राशि में बैठा है। सूर्य जो है बहुत गर्म है, ठीक है, कहते हम्म, हैं ना ये आदमी बहुत गर्म है, जो गर्म होता है उसको क्या आता है, अग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, हम्म। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब सूर्य मेष राशि में है, तो ऐसे लोग धार्मिक भी मिलेंगे। हाँ, क्योंकि वो अग्नि राशि जो है धर्म की होती है, तो इसलिए। यस यस यस। और हमने डायरेक्शन भी ली थी, ESPN। तो ये पहली राशि कौन सी हो गई, ईस्ट की। ईस्ट की। तो हम्म, अब जो नेटिव है, ठीक है, नेटिव क्या करेगा, वो ईस्ट, सूर्य भी ईस्ट राशि में है। सूर्य मान सम्मान का भी कारक है, ठीक है, नेम और फेम का। तो जातक जब ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा करेगा, तो उसे क्या मिलेगा, नेम और फेम, ठीक है। ठीक है। जातक जब इस डायरेक्शन में यात्रा करेगा, तो उसे नेम और फेम में मिलेगा। या जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, कई बार हमारे घर के है ना दो डायरेक्शन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो हम्म, इस डायरेक्शन की तरफ से अगर वो निकलता है, तो उसको क्या है, अपनी डेली एक्टिविटी में या धीरे धीरे करके आप देखोगे मान सम्मान मिलने लगेगा। ये आप लिखते रहो, ठीक है, कि भाई अपना लिखो अपना फादर, भैया जो, हाँ, 2 मिनट दे दो, मैं लिख लेती हूँ। सब लिखो। ये एक है ना पैटर्न है, बेसिक चीज है कि हमें कैसे धीरे 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 प्रोडिक्शन को छोटे से लेके बड़े तक ले जाना है। तो इसलिए लिखो, इससे अभी क्या है, ऐसे सारे ग्राफ की आप जो है अपना प्रोडिक्शन करोगे, ठीक है। तो ये एक एक छोटी छोटी चीजें लिखो। मैं बोलूं दोबारा, हाँ जी सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो फादर है ना मंगल के राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है, मंगल क्या है, सेनापति भी है, ठीक है। तो क्या है, सूर्य जो है, पिता जो है या पुत्र जो है, क्या होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा या गुस्से वाला होगा, ठीक है। फादर जो है चर राशि में बैठे, तो फादर ने ट्रैवल खूब किया होगा। ट्रैवल से मतलब ये है कि या तो अपने ऑफिस के लिए दूर जाते होंगे, या उनका घूमने वाला काम होता होगा, या जीवन में बहुत ज्यादा इधर से उधर गए होंगे वो, ठीक है। फादर ने ट्रैवल खूब किया होगा। भैया जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अग्रेशन होगा, अग्रेसिव होगा, क्योंकि अग्नि तत्व है और हाँ धार्मिक भी होगा, तो वो हाँ। हम इस पर्टिकुलर बंदे के लिए बोल रहे हैं जिसकी कुंडली है, या फिर पिता और पुत्र के लिए बोल रहे हैं ये चीज हम? देखो, ये जो कारक है ना, ये कारक हमें बताता है, जैसे हमारे भृगु नंदी नाड़े में सूर्य पिता का कारक है, ठीक है। तो ये हम्म, कारक की बात है ये। सूर्य कौन है, पिता है। पिता कौन सी राशि में बैठ हम्म, गया, चर राशि में बैठ गया, अग्नि तत्व राशि में बैठ गया, उच्च का होके बैठ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, हम्म, अग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, मूवमेंट रहेगी उनके काम में या उनके जो भी डेली एक्टिविटी होगी, ठीक है, उस चीज में। तो ये फादर के लिए जो कारक ग्रह है वो फादर है। बट जब हम नेम और फेम ओके। की बात करते हैं, कुंडली में, ये कुंडली में जो नेम फेम है वो किसकी बात हो रही है, वो हम जो जातक है जिसकी ये कुंडली है उसकी नेम और फेम की बात हो रही है। तो वो जब जातक ठीक है। नेम फेम को अगर उसे पाना है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब ठीक है। ये ठीक है। कारक कारक ग्रह है, हम्म, ये धर्म की राशि में बैठा है, तो फादर क्या है, धार्मिक हो गए,
ठीक है। क्लियर? हाँ जी, 2 मिनट दीजिए, मैं लिख रही हूँ। किसी को भी कुछ चीज समझ में ना आए, प्लीज क्वेरी जरूर करो, क्योंकि मुझे आप लोगों को प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनाना है कि जीवन में फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाना पड़े। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ नेम एंड फेम के लिए। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य हमारी कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे या काम करेंगे तो हमें नेम एंड फेम मिलेगी। यस। ओके। ठीक है, कई बार क्या होता है भाई, हमारा ऑफिस किसी डायरेक्शन में है या काम किसी और डायरेक्शन में है, तो हम वॉक के लिए जब जाते हैं, तो अगर घर के आसपास जो भी इस डायरेक्शन के पास है उस साइड से निकलेंगे तो भी नेम और फेम मिलती है। ठीक है, अब व्यक्ति को वो कहता है यार मेरे जीवन में नेम और फेम नहीं है या कम है, मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस और वो कहता है यार मेरे घर के दरवाजे भी ऐसे नहीं है मैं इसकी तरफ से निकल जाऊं। ठीक है, तो क्या है, सूर्य जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की पूजा करो आप। अब सूर्य किस राशि में बैठा है? मेष मेष राशि राशि में। में, है ना? हुँ, सूर्य मेष राशि में बैठा हुँ, है और अपना मेष राशि का स्वामी जो है मंगल, तो मंगल देव की पूजा करो आप। ठीक है। ऐसा भी होता है जैसे कि एक ही हाउस में 2-2 3-3 प्लैनेट्स बैठ जाते हैं। हाँ वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे सारे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, हम छह के छह गिरा बैठा देंगे और तुम सबसे मैं प्रोडिक्शन करवाऊंगा। ठीक ठीक है। है, स्टेप बाय स्टेप। हुँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मान लो सूर्य ओके, दूसरी राशि में आ गया। ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूर्य किस राशि में बैठा है? वृषभ राशि में शुक्र इनके वो हो गए वृषभ राशि के लॉर्ड। ठीक है, और और दूसरा हाउस जो हमारा होता है वो उसका होता है अपना राइट आई का सुनो सुनो, ठीक और है, अब सुनो, फाइनेंस का। पैटर्न पकड़ो, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। सूर्य जो है पहले चर हुँ, राशि में था, अब स्थिर राशि में है। चर स्थिर। हाँ, ठीक है, सूर्य पहले ठीक है, ठीक है। चर राशि में था, अब स्थिर राशि में है। हुँ, हाँ जी। ठीक है, अब सूर्य जो है स्थिर राशि में। हाँ ठीक है, जी, तो फादर की जो क्या होगा, फादर एक जगह टिक के काम करेंगे। ठीक है, अब ओके, फादर के साथ क्या आ गया, शुक्र की राशि आ गई। पहले उसने मंगल ग्रह के कारक तत्व लिए, अब वो शुक्र ग्रह के लेगा। तो शुक्र क्या है, ऐसे लोग मनी माइंडेड होंगे, फाइनेंस की राशि से जुड़ गए, है ना? हुँ, सेकंड राशि अर्थ, अर्थ है ना, अर्थ क्या है, पैसा है, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचता है। तो ऐसे लोग ठीक है, मनी माइंडेड होंगे। ठीक है, लिखो, हुँ, ठीक फादर है, जो होंगे मनी माइंडेड होंगे, मेटरलिस्टिक होंगे और आर्टिस्ट होंगे। जो शुक्र को जो है ना बहुत खूबसूरत ग्रह कहा गया है। ठीक है, शुक्र है सौंदर्य का कारक, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कला होती है उनके अंदर। और मेटरलिस्टिक जब आ गए, ठीक है, मनी माइंडेड आ गए, तो वो फाइनेंस से अपने आप जुड़ गए। डिम्पल जी आप एग्जिट हो गए थे क्या? हाँ जी सर, वो कॉल आ गया हेलो था, कोई फोन से। हेलो, अरे हाँ जी सर, एक एग्जिट मिनट। हो गई थी। ठीक है, और अब ये देखो, मनी माइंडेड हो गए। ठीक है, क्योंकि सेकंड राशि में अब
ये कौन सी डायरेक्शन की राशि है? रेणु जी, साउथ। हाँ साउथ डायरेक्शन की है ना? तो जो जातक जो है, अगर उसे नेम और फेम पाना है, तो ये लोग क्या करें, साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करें। आगे चले? ठीक है भैया। ठीक है। जैसे आपने एक चीज बताई यहाँ पर कि ये स्थिर हाँ। राशि है, मतलब दो नंबर स्थिर का हो गया ना, तो ये जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो फिनेंसेस रहेंगे, जो पैसा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। देखो, पैसे का जो कारक ग्रह है ना, वो वेनस है। हाँ ये जी। पैसों का कारक ग्रह नहीं है सूर्य। हम्म। ठीक है, कारक ग्रह को पकड़ो। ठीक है, पैसों की ठीक। बात कर रहे हैं तो पैसों के कारक देव को पकड़ो। ओके। ठीक। ठीक है। तो अब स्थिर हाँ, राशि है जैसे ये, तो यहाँ पर इसके क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं स्थिर राशि के हिसाब से? कि फादर का जो काम रहा होगा, जो वर्क रहा होगा, वो स्टेबल रहा होगा, स्थिर रहा होगा, उनको ज्यादा ठीक है। घूमना फिरना नहीं पड़ा होगा। ठीक है। ये अभी ठीक क्या, है। धीरे धीरे ना इसके साथ प्लैनेट जोड़ते जाएंगे, सब चीजें होते जाएंगी। जब सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा मूवमेंट का प्लैनेट है, हम्म। भले ये स्थिर राशि में बैठे हम्म। हैं, लेकिन फादर को कहीं ना कहीं फिर मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आगे ठीक बताऊंगा, है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, जातक को मान सम्मान पाना है तो क्या करे, साउथ डायरेक्शन में जाए। मान हाँ जी। सम्मान पाना है तो उसके लिए जो 2 नंबर है ना, वो शुक्र है उसका स्वामी। और जब हम शुक्र को प्रसन्न करते हैं, यानी कि पैसों के लिए, ठीक है, या तो शुक्र ग्रह या अपना लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं फाइनेंस के लिए। हाँ जी। ठीक है। अब बात करें सूर्य हाँ जी। थर्ड राशि में। मिथुन राशि में। जो 3 नंबर राशि है ना, हाँ चार जी। स्थिर दूसर स्वभाव। ठीक है। हाँ तो जी। इनका जो वर्क होगा, इनका जो नेचर होगा, वो अपना ड्वेल वाला होगा। मतलब स्थिर भी हो सकते हैं वो, या स्थिर भी होगा, या काम के सिलसिले में उन्हें बाहर भी जाना पड़ता, मूवमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड हाउस जो है ना, कम्युनिकेशन का है। हेलो? हेलो? हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, लिख रहे हैं। ठीक है। थर्ड हाउस जो है ना हमारा, कम्युनिकेशंस का है, इंटेलिजेंसी का है। ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस का भी होता है, ये थर्ड हाउस है ना हमारा, कॉन्फिडेंस। हाँ जी। ठीक है, कॉन्फिडेंस का भी होता है ये हमारा थर्ड हाउस। ठीक है। तो फादर का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, फादर इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है। और जातक को अगर नेम ऑफ फेम पानी है तो वो क्या करें, नॉर्थ, हाँ जी। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट, हाँ वेस्ट में जाए। बस। ठीक है। और सर अगर नेम फेम किसी को नहीं मिल रहा है और मिले तो इस राशि में बैठे हुए सूर्य को किसकी पूजा करनी चाहिए? दुर्गा की, दुर्गा माता की। बुध की। हाँ, दुर्गा माता की। जी। ठीक है। जी। और वो ये अपना, अगर किसी को मान सम्मान चाहिए, वो दुर्गा माता की पूजा होगी ना, बुध ग्रह की। अब अगर जी। सूर्य फोर्थ राशि में बैठा हो, जी।
ठीक है, ठीक है। अब ये चौथी राशि किसकी आ गई? चर, स्थिर, द्विभाव, चर। और फिर चंद्रमा की राशि में आ गए तो फादर जो है ट्रेवल, वही ट्रेवल खूब किए होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मूवमेंट वाले इसका स्वामी चंद्रमा है, सॉरी कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर नेम और फेम पाना है तो किस डायरेक्शन में जाए? नॉर्थ डायरेक्शन में। जब जो 4 नंबर की जो राशि होती है ना, ये इमोशनल राशि होती है। ठीक है, कौन सी राशि होती है? इमोशनल वाली। तो फादर जो होंगे ना, हाँ, फादर जो होंगे ना वो इमोशनल होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा जो चंद्रमा है वो 15 दिन, हर 15 दिन में अपना, मतलब हर 15 दिन के हर 2.25 दिन में वो अपना आकार बदलता है। हाँ ठीक है, जी। हर 2.25 दिन में वो आकार बदलता है। तो यानी कि फादर के जीवन में अनसर्टेन चेंजेस रहे होंगे। ओके क्लियर हो रहा है? जी। हाँ जी भैया। इस जातक को नेम फेम पाना है तो उसे किसकी पूजा करनी है? चंद्रदेव की। हाँ, या माता की, माता माता। माता गौरी, गौरी माता की, या चंद्रदेव की, है ना, चंद्र की रहती। जी जी ठीक है, जी जी जी। लिख लिया सबने? जी अच्छा, हाँ जी भैया, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फादर मूवमेंट बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि चंद्र की राशि है, तो चंद्र मतलब मूवमेंट होता है, और ये एक तरफ से चर राशि भी है, तो मतलब ये इस हिसाब से पूरा तरह से मूवमेंट करेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। और इमोशनल होंगे फादर, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ऐसे लोगों जी के फादर का ट्रैवल खूब रहता है और इमोशनल खूब रहते हैं, और जीवन में अनसर्टेन चेंजेस रहते हैं। ठीक है, ये मतलब अचानक से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा इनके जीवन में। ठीक है, अचानक से इनकी यात्राओं के वो हो जाते हैं कि चलो जी आज वहां चलते हैं। अनप्लान्ड जो होती है ना कि आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज वहां काम के लिए जा रहे हैं, अचानक से। एक तो होता है प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड नहीं होता हाँ ऐसे जी। लोगों का जो वो है ट्रैवल है। ठीक है, जी। अब और ये सूर्य, ट्रैवल कैसे भी हो सकते हैं कि लाइक हाँ अच्छे भी और चाहे, बुरे भी। हाँ चाहे काम के लिए चाहे कैसे, है ना। ठीक है।